Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication. Let us start. उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सवाई एटा आपकी है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं। 600 वैकेंसी हैं। पे लेवल 7 है, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। मैट्रिक पे जो लेवल है आपका वो 7 है और सैलरी आपको जो इन हैंड मिलेगी 44,900 से 1,42,400 तक के बीच में मिलेगी, यानी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी होने वाली है आपकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास क्या है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन किसी भी इंस्टीट्यूशन से। दूसरा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्स या मिड वाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड वाइफ फ्री फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल recognized institute या board या council, registered as nurse या midwife in state या Indian nursing council, 2 years experience in a minimum 50 bedded hospital, registered with the competent district medical authority after acquiring the educational qualification। क्वालिफिकेशन के बाद इन्होंने रिक्वायरमेंट लगा दी है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। Remarks the required 2 years of experience is as in above is an essential criteria of essential कर दिया to be valid, and the experience shall must be acquired after obtaining essential qualification after completing residency period of the course। Declaration of result या registration with state या Indian Nursing Council। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 40 ईयर्स रहेगी और बाकी का जो है एज रिलैक्सेशन रहेगा अदर कास्ट के लिए एज पर रूल। द डिसिसिव डेट ऑफ द एज कैलकुलेशन इज़ 1 जनवरी 2013। एज कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो जनवरी 2013 के हिसाब से की जाएगी। 18 से 40 के बीच में होना चाहिए और अदर रिलैक्सेशन तो हम मिलेगा अदर कास्ट वगैरह को, वो वहाँ पे कर रही है, जैसे SC ST OBC ओके हैंडीकैप इन सबको मिलेगा। इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर या कंटिन्यूस सर्विस इन द रिलीवेंट फील्ड एज रिलैक्सेबल अप टू पीरियड ऑफ 5 years। अगर कोई किसी भी यानी वो एक्सपीरियंस है 3 साल से कहीं भी रेगुलर ऐसे सर्विस दे रहा है तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में। ओके ऐसे पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट एंट्री पोस्ट ऑफ एन एक्स सर्विस मैन वर्ड्स यूपी गवर्नमेंट नौकरी डिपार्टमेंट 5/1/66 नौकरी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल ऑफ पोस्ट जो हैं वो 600 हैं। अनरिजर्व में आपकी 240 हैं। EVS में आपकी 660 है। OBC 162, SC 126, ST 12। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। और हॉरिजॉन्टल में यानी हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उसमें 4% क्योंकि टोटल सीट का रहता है और एक्स सर्विसमैन 5% टोटल सीट और डिपार्टमेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आपका 2%। अगर हम फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड में जो है 2000 फीस तो बहुत है और 18% GST। एजुकेशन में सब में ही GST हो गई। GST यानी 2,360 रुपये काफ़ी फ़ीस है। OBC EVS की अगर हम बात करें तो आपका सेम फीस ही है और SC ST की आपकी जो फ़ीस है वो 1200 और GST यानी 260 तो 1416 रुपये हैं। तो फीस स्ट्रक्चर तो काफ़ी हाई है इनका।
लेकिन क्या हैंडसम सैलरी है क्योंकि नर्स ऑफिसर है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स। डेट जो है वो आपको डिक्लेयर हो जाएगी, अभी इन्होंने दी नहीं है इस एडवर्टाइजमेंट में। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या प्रोसेस रहेगा? कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड करेगा इनकी वेबसाइट पर, फिलिंग अप ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, अपलोडिंग स्कैन फोटो सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अपना आप वो प्रिंट आउट ले लेगा। ओके। जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड होगा क्योंकि हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रखिएगा। द एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड ऑनलाइन थ्रू UPUMS, यानी वेबसाइट इनकी जो है www.UPUMS.ac.in पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 19 मई से 8 जून 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ registration slip with them, registration slip with them along with proof of payment of their record. Correction in registration form will be considered through any mode. email या पोस्ट कर सकती हैं अगर कोई करेक्शन वगैरह हो तो। The candidates of much application who fail to complete the online application why the stipulated date and time will not be considered. No correspondence in this regard will be entertained. एज रिलैक्सेशन SC OBC ST और PWD क्यों मिलेगा ही, जैसे गवर्नमेंट ऑफ रूल के हिसाब से। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लेटेस्ट का स्कैन फोटो पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। अब जो फॉर्म भरोगे तो ये चीज़ें पहले से रख लीजिएगा। स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और आपका सिग्नेचर का आपका फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाइड अंडर SC ST, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर अप्लाई कर रहे हैं SC ST OBC EWS में, कैटेगरी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई हैंडीकैप है अगर वो लगा रहा है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ़ एप्लीकेबल, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वो लगाएगा। एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट, और उसके अलावा भी कोई और सर्टिफिकेट लाना चाहे तो वो लगा सकता। एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तब आपको लग रही है कि हम भर दें तो कर सकते हैं। Those who are employed with the state या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर डेट एक मस्ट सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉइज़ है स्टेट सेंट्रल या प्राइवेट में तो उन्हें क्या है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन कब करना होगा? जब एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपका जब नाम आएगा तो आपका क्या है वेरिफिकेशन होगा, तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए। Failure to submit NOC will lead to cancellation of candidature under special circumstances. Submission of proof of acceptance of resignation by the current employer, proper leaving letter in original from respective employer may be considered as implied NOC. अगर कोई सबमिट नहीं कर पाएगा एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स NOC, तो उसका जो है कंडीचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी से अप्लाई कर दीजिएगा ये। और लेकिन कब दिखाना है आपको? आप तो फॉर्म भरिए इस टाइम ऑनलाइन, और अपने आप कहीं रेगुलर हैं तो अपने हेड से आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, NOC के लिए प्रोसेस कर दीजिएगा। वो होता रहेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट अभी भी नहीं आई, अभी आई नहीं है। जब आएगी तो ये तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम बहुत टाइम है। ओके, लेकिन फॉर्म भरिए आप। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर होगा, यानी 180 मिनट्स।
200 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, और मार्क्स कितने मार्क्स का रहेगा? 600 मार्क्स का रहेगा, विद 4 ऑल्टरनेटिव ऑफ ईच क्वेश्चन। हर सवाल के 4 सही जवाब होंगे, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस, और दोनों लैंग्वेज में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। 170 एमसीक्यूज रिलेटेड टू नर्सिंग की से रिलेटेड होंगे, और सब्जेक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट से, और 330 जो है एमसीक्यूज रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होंगे, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। 1/3 जो है यानी 3 सवाल पे एक, अगर आपने 3 सवाल गलत कर दी तो 1 नंबर कटेगा। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड विल बी 40% फॉर जनरल। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके इतने से कम नहीं होने चाहिए, वो है 40% फॉर जनरल, EWS और OBC के लिए, 35% फॉर SC और ST के लिए। रेसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, इन केस ऑफ more than one candidate secure equal score, it tie will be resolved। तो फर्स्ट बाय यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ, अगर 2 कैंडिडेट के डेट मार्क्स जो है सेम आ जाती हैं, तो उस केस में जो है किसका नाम पहले आएगा तो वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे उससे कंसिडर करा जाता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी उससे पहले कंसिडर कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। स्कीम आप देख ही चुके हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 और 35 है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चनों पे 1 नंबर कटेगा, 1/3। तो सब्जेक्ट एरियाज आपके ये हैं, आपके जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, यानी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। तो आपसे ये 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कितने मार्क्स के हो जाएंगे? ये आपके 600 मार्क्स के। ओके, ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द requirement on the post of nursing officers as per detail given are required to apply online for computer based test conducted by UPUMS सफाई एटावा on the website, आप देख सकते हो। लेकिन इस फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ देख लेनी चाहिए, वो देखते हैं। बिफोर यू अप्लाई UPUMS, तो बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड बी रीड विद फॉलोइंग। और वैलिड ईमेल, आपको ईमेल रखना वैलिड, जो कि कंटिन्यू आप क्या है यूज़ कर रहे हो। कोई भी अपडेट आएगा तो आपके ईमेल पे आ जाएगा। कोई भी प्रोसेस करोगे आप तो वो ईमेल के थ्रू करोगे। कोई अगर पासवर्ड आप भूल गए हो तो भी न्यू पासवर्ड जो जनरेट करोगे वो भी उसी ईमेल के थ्रू करोगे। सही है। विल बी यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट जो भी कम्युनिकेशन है वो ईमेल के ही थ्रू करोगे आप, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो। आ वैलिड मोबाइल नंबर, आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। विल बी यूज, जो आप यूज़ कर रहे हो, विल बी यूज फॉर ऑल इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। स्कैन इमेज ऑफ रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, यानी रिसेंट अभी फ़िलहाल का ही आपका फ़ोटो होना चाहिए, और उसका जो साइज़ होना चाहिए 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इन JPEG फॉर्मेट ओनली, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर जो आपके दस्तखत हों वो आपके स्कैंड हों,
ओके ऑन से केबी साइज उसका जो रहेगा 50 KB से 200 KB इन JPEG फॉर्मेट ओनली। स्कैन लेफ्ट थंब या लेफ्ट थंब होना चाहिए आपका। फाइल साइज जो है 50 KB से 200 KB इन JPEG फॉर्मेट ओनली। अब जो है लेफ्ट, पहले राइट और लेफ्ट का वो रहता था थंब का, लेकिन अब सबके लिए क्या है, कॉमन है लेफ्ट थंब, चाहे फीमेल हो या मेल हो। ओके। स्कैंड इमेज ऑफ 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मार्कशीट और 10th की और आपका सर्टिफिकेट 10th और 12th है, तो उसका साइज जो है 200 KB से 1 MB होना चाहिए। स्कैन इमेज ऑफ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फुल साइज टू बी 200 KB टू 1 MB तक होना चाहिए। स्कैन इमेज ऑफ सब कैटेगरी यानी SC ST OBC का अगर सर्टिफिकेट है इफ रिक्वायर्ड, तो फाइल साइज टू बी 200 KB से 1 MB। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शुड बी कीप्ड एक्टिव, यानी एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पुराना डाल दिया। टिल completion of the requirement process important information for the recruitment for the post of staff nurse will be conveyed on registered email और मोबाइल नंबर। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वार्तालाप होगी वो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर होगी, तो इसलिए ये वैलिड रखिएगा। कैंडिडेट शुड कीप यूजिंग UPUMS ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स, और रेगुलर अपडेट्स भी रहिएगा। और आप इस चैनल को भी रेगुलर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी वो अपलोड कर दी जाएगी। और AMU के जो नर्सिंग AMU के जितने भी इम्पोर्टेंट इंट्रेंस टेस्ट हैं उसके भी पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जॉब्स के भी जहाँ जहाँ जॉब्स आ रही हैं उसके भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन प्रोक्योर बिफोर अप्लाइंग। जो हम एडवर्टाइज अभी देख ही चुके हैं रिक्वायरमेंट। कोई भी क्वारी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।